नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पाई चार्ट के ऊपर। पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पाई चार्ट होता क्या है। यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है पाई। तो आज तक आपने पाई जो समझा वो क्या है? यही है पाई। तो पाई हम कहाँ यूज करते हैं? आपने देखा जब भी कोई वक्र या वर्ताकार कुछ बात करता है, आप बोल सकते हो कर्व की बात करता है, तब हम क्या यूज करते हैं? पाई का यूज करते हैं उसकी लेंथ निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो यहां पे पाई चार्ट से आपको क्या समझ में आया है कि कुछ वक्र दिया हुआ होगा, कोई वर्त दिया हुआ होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझें तो आपको कोई भी डाटा दिया हुआ रहेगा, वो एक वर्ताकार इस वर्त में दिया हुआ होगा कि ये इसका जैसे सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, और आपसे कहेगा कि उसके पास ए, बी, सी और डी 4 वस्तुएं हैं। उन चारों वस्तुओं को उसने इस वर्ताकार में निरूपित कर रखा है। उसने कहा कि हमारे पास ये जो सेक्शन है ये ए सेक्शन है, ये बी वस्तु का है, ये सी का है और ये डी का है। इसके बाद वो इनका परसेंटेज दे देगा कि जैसे ए जो है वो 40% है, बी जो है वो 25% है, सी जो है वो 25% ले लो, और डी जो है वो। इस प्रकार उसने चारों वस्तुओं को इस वर्ताकार फॉर्म में डाटा को डिनोट किया होगा कि ये जो 4 वस्तुएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो ए वस्तु है वो 40% है, बी वस्तु जो है वो 25% है, सी वस्तु भी 25% है तथा डी वस्तु 10% है। वो यहाँ पे आपको टोटल दे देगा कि हम मेरे पास जो टोटल वस्तुएं हैं वो मान लो 500 है। टोटल वस्तुएं मेरे पास 500 है, तो आप मुझे बताओ कि ए वस्तु कितनी होगी। ए वस्तु कितनी है? तो आपने कहा कि 500 टोटल थी, ए कितनी है? 40%। तो इस 500 का आप अगर 40% निकालोगे, 500 का 40% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 200। तो ए कितना है आपके पास? ए वस्तु 200। उसी प्रकार मैं बी की बात करूं तो बी 500 का 25% है। 500 का 25% है तो कितना हो गया? 125। सी भी कितना हो जाएगा? 125। और जो डी वस्तु है वो कितनी है? 10% है, तो इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 50। तो हमें चारों वस्तुएं पता चल गई कि इंडिविजुअल अलग अलग चारों वस्तुएं कितनी कितनी है। आई बात समझ में यहां तक? देखो, दूसरी चीज आप देखो कि हम बात करते हैं जब भी परसेंटेज की, तो टोटल जो चीज होती है वो हमारे पास 100% होती है। यहां पे इस 500 की बात की जाए तो ये 500 100% ही तो है। इसी को इन सब में डिवाइड किया गया। तो आप इन सब को ऐड करो, देखो 40, 25, 65, 65 और 25 90, 90 और 10 100। तो ये जो डाटा निरूपित किया गया है परसेंटेज की फॉर्म में, तो इसका टोटल कितना है? 100%। इसी 100% में से ये सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई। फिर आगे बात करें कि टोटल वस्तुएं कितनी थी? 500। इन्हीं 500 का परसेंटेज में आपको दिया हुआ है कि 500 का 40%, 25%, 25% और 10%। ये तो बात हो गई हमारी परसेंटेज की।
अब वो बात करेगा पाई चार्ट में, वो ऐसे एक वर्त बनाएगा और इसमें अब डिग्री में कोण, जो हम बात करते हैं एंगल की, अब एंगल के रूप में उनको प्रदर्शित करेगा, या एंगुलर ए, जैसे ए, बी, सी और डी, इन सब का एंगल बताएगा कि ए जो वस्तु है और बी, ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु और डी वस्तुओं की बात करेगा कि ए जो वस्तु है वो 120 डिग्री का कोण बना रही है, बी जो वस्तु है वो 80 डिग्री का कोण बना रही है, सी जो वस्तु है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है और डी जो वस्तु है वो 70 डिग्री का कोण बना रही है। कि यहां पे जो डाटा दिया हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहां पे डाटा परसेंटेज में था, इस बार डाटा क्या आपको डिग्री की फॉर्म में देगा। चलो हम बात करें, ए बी सी डी। आपने देखा ये मैंने ए कहा, ये मैंने बी कहा, ये मैंने सी कहा और ये मैंने डी कहा। ए कितना है 120 डिग्री, बी कितना है अपने पास 80 डिग्री, बी कितना है 80 डिग्री, सी कितना है 90 डिग्री और डी कितना है 70 डिग्री। हमने चारों जो चीजें हैं उनके एंगल की बात कर ली कि ए जो है वो 120 डिग्री है, बी जो है 80 डिग्री है, सी जो है 90 डिग्री है और डी जो है वो 70 डिग्री है। अब वो यहां पे बात करेगा कि यहां पे यदि सारी वस्तुएं, टोटल जो वस्तुएं हैं वो आपने बोला कि कितनी है 7200 है, टोटल जो वस्तुएं थी वो हमारे पास 7200 हैं। इन 7200 में से हमें तीनों को या चारों को इंडिविजुअल बताना है, ए कितनी है, बी कितनी है, सी कितनी है और डी कितनी है। तो देखो हम बात करें ए वस्तु की। ए वस्तु की बात करने से पहले हम सबसे पहले इस सेंटर पॉइंट की बात करते हैं। इस वर्त पे आपने देखा कि यहां पे इस सेंटर पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है, आपने कहा सर 360 डिग्री का होता है। टोटल जो आएगा इन चारों का सम वो कितना आएगा 360 डिग्री। आप ऐड कर सकते हो कितना 70 और 90, 160, 160 और 80, 240, 240 और 120, 360 डिग्री। तो यहां पे हमसे कहा गया कि ये जो एंगल है ये 360 डिग्री है, जिसमें से ए कितना है 120। आपने कहा कि 120 डिग्री ए ले रहा है, कितना ले रहा है 120 डिग्री, कितने में से ले रहा है, तो आपने कहा 360 में से ले रहा है। 360 डिग्री में से ए जो है वो 120 डिग्री ले रहा है। तो आप मुझे बताओ कि 7200 में से कितना लेगा। क्या बात की गई कि 360 में से ए 120 ले रहा है, तो 7200 में से कितना लेगा। तो आपने इसको कट किया तो कितना आ गया 20, 20 को 120 से मल्टीप्लाई किया कितना 2400। कि यहां पे जो ए के पास टोटल वस्तु है वो कितनी है 2400। क्लियर है बात। ए जो वस्तु थी वो कितनी थी हमारे पास 2400। तो इस प्रकार जैसे हमने परसेंटेज में आपने क्या निकाला, ए की बात की गई तो ए कितना है, आपने कहा 40% है या 40 है, कितने में से 100 में से, 40 है कितने में से 100 में से, तो 500 में से कितना होगा। तो यहां पे आपने इसको सोल्व किया कितना आया 200। आई बात समझ में। यहां पे तो बात की गई परसेंटेज की, यहां बात की डिग्री की। तो जब हम देखें कि टोटल वस्तुएं कितनी है बेटा 360 डिग्री है, जबकि है कितनी 7200,
क्या सेंस आ रहा है? आपने कहा सर 20 गुना हो रहा है मामला, ये जो मामला है ये 20 गुना हो रहा है। आपने ए का भी देखा कि ए को भी अगर 120 डिग्री है तो इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पे चेक कर लो, देखो एक बार 360 डिग्री है, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 7200। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 आएगी कि नहीं आएगी? उसी प्रकार 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। क्या सेंस कि 20 से गुणा हो रहा है, तो यहां पे जब बी की बात करेगा तो 20 से गुणा कर दो, कितना? 1400। इसी प्रकार इसको 20 से गुणा कर दो, कितना? 1800। इसी को 20 से गुणा कर दो, कितना? 1600। देखो चारों जो चीजें थी वो हमारे पास आ गई कि ए जो है कितना है? 2400, बी कितना है? 1600, सी कितना है? 1800, और डी जो है वो कितना है? 1400। आई बात समझ में यहां तक? कि पाई चार्ट जो है वो एक तरीके से डाटा को निरूपित करता है। जो डाटा हमें परसेंटेज या एंगुलर या डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ हो, उनको हम अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, चले बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखो निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि हमारे पास यहां एक ग्राफ दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं हम। यहां पे देखो कोई भी व्यक्ति था या कोई भी परिवार था, उसका खर्च है कि वो कितना कितना खर्च कर रहा है। भोजन पे 30% खर्च कर रहा है, किराए पे 25% खर्च कर रहा है, बचत पे 18%, परिवहन पे 12%, फुटकर यानी मिसलेनियस विविध जो है वो 10% हो रहा है, कपड़े पे वो 5% खर्च कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। उसने कहा भोजन पर कुल 4800 रुपए व्यय होता है। ये जो भोजन है, इस भोजन पे वो कितना व्यय कर रहा है? 4800 कर रहा है। सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं? कि वो पूछ रहा है कि सभी मदों पर कितने रुपए व्यय कर रहा है। तो हम बात करें भोजन की या फूड की। फूड पे क्या कहा उसने कि 30% खर्च कर रहा है। 30% खर्च कर रहा है। यहां देखो इन सब का टोटल करो, देखो 30, 25, 55, 5, 60, 70 और 30, 100%। 100% ही खर्च कर रहा है। अपना जो भी था उसकी इनकम जो थी वो पूरी उसने बता दी कि हमारी जो इनकम है उसमें से 30% खाने पे जा रहा है, किराए पे इतना जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना जा रहा है। तो आपने कहा कि जो ये 30% खर्च कर रहा है, तो इसी 30% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4800 रुपए दे रखी है। 30% की वैल्यू 4800 रुपए दे रखी है। आपने कहा 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600। किसकी निकालनी है? सभी मदों पर। तो सभी मदों पर कितना व्यय हो रहा है? आपने कहा 100%। तो 100% की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी आपके पास? 16,000। तो उसकी इनकम, अगर वो पूछता कि उसकी इनकम कितनी है, तो हम क्या बोल देते कि उसकी इनकम जो है वो 16,000 रुपए है। आई बात समझ में? चलें आगे। आगे बात कर रहा है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। देखो अभी हमने निकाला कि जो टोटल है वो कितना है? 16,000 रुपए है। कि 16,000 रुपए उसकी इनकम आई थी। फिर वो बात कर रहा है कपड़े और परिवहन की। कपड़े कितने हैं? 5%। परिवहन कितना है? 12%। तो आपने बात की परिवहन प्लस कपड़े कितने हो जाएंगे टोटल? 12 और 5 17%। ये 17% किसका? जो उसकी इनकम है उसका कितना? 17% खर्च कर रहा है। तो आपने कहा कि 16,000 का 17%,
कितना आ जाएगा? 16 16 256, 256 में 16 ऐड करोगे 200, तो 2720 उसकी क्या जो इनकम है वो किस पे जा रही है? परिवहन और कपड़े पे जा रही है। क्लियर है बात? चलो आगे। फिर बात कर रहा है कि फुटकर व्यय, फुटकर व्यय जो है भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है? जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो एक बात गौर कीजिएगा आप कि यहां पे देखो फुटकर या मिसलेनियस जो उसने पूछा, आप मिसलेनियस निकालोगे तो मिसलेनियस कितना आएगा? अभी हमने देखा कि टोटल इनकम जो है वो 16,000 है, मिसलेनियस कितना आ रहा है? 10% आ रहा है, तो आप इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 1600। फिर जो बात करेगा वो भोजन की या फूड की, तो आपने क्या कहा कि जो 16,000 है इसी 16,000 का क्या 30% निकालो, तो 30% कितना आ रहा है? आपने कहा सर 4800 आ रहा है। अब आप इन दोनों का परसेंटेज निकालो कि 1600 जो है वो 4800 का कितना परसेंट है? आपने जब इसको सोल्व किया तो ये आ गया 100/3 यानी 33 सही 1/3%। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 33 सही 1/3%। कि जब भी वो पूछा जाए कि भोजन पर व्यय कितना, भोजन पर व्यय का रिलेट किससे कर रहा है? आप देखो भोजन पर व्यय का भोजन से रिलेट कर रहा है तो भोजन को नीचे लिखेंगे। डन है? देखो ये तो बात हो गई कि हमारी, अगर जनरल बात करूं कि मैं किस प्रकार निकालें। अब थोड़ा सा हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप ये बताओ कि आपने यही तो लिखोगे कि 16,000 का 10% निकालना है किसका? अपोन में 16,000 गुणा 30% गुणा 100, यही तो लिखोगे। तो आप यहां देखो 16,000 और 16,000 तो कट गए, बचा क्या? 10/30 गुणा 100। तो यहां से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि जो उनकी वैल्यू दी हुई है 10% और 30%, यहीं से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो कि यहां पे जो है ये 10% है और ये 30 है, तो 10/30 गुणा, वही आंसर आ गया देखो 33 सही 1/3%। यहां पे जो फुटकर है वो भोजन का कितना प्रतिशत आ गया? 33 सही 1/3%, ऑप्शन डी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है कि किराया पर किया गया खर्च याद कीजिए। किराए पे कितना खर्च कर रहा है? देखो बेटा 25% खर्च कर रहा है। टोटल हमारी इनकम कितनी थी? आपने कहा सर 16,000 रुपए टोटल जो इनकम थी वो इतनी थी, इसी का 25% निकालना है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इसमें आप 16,000 में 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4,000। क्या आप 16,000 का 25% निकाल रहे हो? 16,000 गुणा 25 बट्टे परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आया, 25 को इससे कट किया तो 4 आया, 4 को इससे कट किया तो 4,000। तो यहाँ पे किराए पे कितना खर्च कर रहा है वो? 4,000 रुपये खर्च कर रहा है। करें आगे बात। कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल बचत निकालनी है हमें, कितनी है टोटल इनकम उसकी? 16,000। इसी 16,000 में से कितने रुपए बचा रहा है वो? 18% ही तो बचा रहा है। इसका आप 18% निकाल लो। 16,000 का 18% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 256 और 32 288। तो उसकी सेविंग कितनी आ गई बेटा? बचत कितनी आ गई? 2,880 रुपये। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो चाहे,
16,000 का 18% निकालना है तो 18/100, 160 को 18 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2,880 रुपये। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें जैसे परसेंटेज निकालना होता है, जैसे हमने परसेंटेज निकालना सीखा है उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है कि कैसे कितना परसेंट क्या आ रहा है। जैसे फुटकर का भी हमने निकाला, कुल बचत निकाली, बस सिंपल है, कोई करने वाली बात है नहीं इसमें। चलें आगे, चलो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात की गई कि वर्थ लेखा चित्र, वर्थ लेखा चित्र का क्या सेंस है कि यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है एक वर्ताकार, 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शा रहा है। लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि यहाँ पे 1998 में उसके जो परिवार के द्वारा खर्च किया गया उसका डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हमें देखना है और आगे क्वेश्चन बताने हैं। देखो क्वेश्चन पे बात करें हम, 1998 का कुल खर्च, 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था, तो भोजन पर कितना खर्च किया गया। देखो कितना खर्च किया गया, 23% खर्च किया गया। ये 23% भोजन पे खर्च कर रहा है, किस चीज का खर्च कर रहा है या किस उस इनकम का खर्च कर रहा है, तो आपने कहा ये इस 46,000 रुपए का 23% खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है। तो 46,000 का कितना परसेंट, 23%, तो 23% के लिए नीचे 100 लगा दिया आपने। जब इसको कट किया, यह आ गया 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 460 से, तो 23 कितना हो गया 576, 576 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,580। आई बात समझ में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,580 रुपए। डन है यहां तक कि हमें 23% निकालना था, किसका निकालना था 16,000 का। बस देखो एक चीज और देख सकते हो आप यहां से, कैलकुलेशन में कैसे हम तेजी लाएं। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, आपने कहा 460 गुणा 23 लिखा हुआ है, आपने कहा 46 गुणा 23 गुणा 10, यही तो लिखा हुआ है। इस जीरो को तो आप एक बार हटा दो कि ये जीरो तो आएगा ही आएगा, तो सबके लास्ट में जीरो, तो जीरो 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 तो रहेगा ही। फिर हम बात करें 3 को 6 से गुणा किया, कितना आया 18, तो अगली जो डिजिट आएगी वो कितनी आएगी 8 आएगी। ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास। आई बात समझ में। चले आगे, चलो बात कर रहा है कि यदि कुल खर्च 46,000 रुपए था, कि उसका जो टोटल खर्चा है ये वो 46,000 रुपए है, तो वस्त्रों और आवास पर, वस्त्र और आवास पर कितना खर्च हुआ। तो देखो दोनों को अगर मैं मिला के बात करूं तो कितना खर्च हो रहा है, 15% तो किस पे हो रहा है, उसके आवास पे, और वस्त्र पे कितना खर्च कर रहा है, कपड़ों पे कितना खर्च कर रहा है, आपने कहा 10%। तो टोटल कितना हो गया 25%, की वो 25% जो है वो टोटल खर्च कर रहा है इन दोनों पर। ये 25% किसका खर्च कर रहा है, इस 46,000 रुपए का खर्च कर रहा है। तो इसका 25% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, भिन्न में लिखते हैं तो 1/4 लिखते हैं, इसमें 4 का डिवाइड कर दो तो 11500, तो 11,500 रुपए वो क्या आवास और वस्त्रों पे खर्च कर रहा है। इस 46,000 का 25% खर्च कर रहा है, तो हमने 46,000 का 25% निकाल दिया, कितना आ गया 11,500 आ गया। चले आगे, देखो आगे बात कर रहा है कि आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है। आवास पर कितना खर्च हो रहा है उसका, और शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो आवास
और शिक्षा। तो जब भी आपसे अनुपात या प्रतिशत पूछा जाए तो आप डायरेक्ट डाटा यहीं से उठा लो, आपको एक उससे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअल डाटा क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी इसकी जो खर्चा था वो टोटल कितना भी था, एक्स था, इस एक्स का क्या आवास पे कितना कर रहा है, आपने कहा 15% कर रहा है, तो 15/2। टोटल खर्चा हमने कितना माना, एक्स रुपए माना है कि जो टोटल खर्चा है वो कितना है, उसका एक्स रुपए है। अब शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, 12%, तो इसका 12% किस पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जब भी अनुपात निकालोगे तो इनका सरलतम रूप लाओगे, तो यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो देखो हमारे पास इधर 12 और इधर 15, यही तो डाटा बचा। आवास पे कितना डाटा दे रखा है, 15, शिक्षा पे कितना दे रखा है, 12, तो हम सीधा भी निकाल सकते थे कि 15:12। 3 से अगर मैं कट कर दूं तो कितना, 5, इधर कितना 4, तो कितना आ गया, 5:4। तो आवास और शिक्षा पे जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5:4 आ रहा है। क्लियर है बात, हटा दूं, चलो आगे बात करते हैं इसमें थोड़ी सी और। अगर डिग्री का कुछ पूछा जाए हमसे, अगर वो ये कहे आपसे कि इस 15% को या इस 10% को, चलो वस्त्र की बात कर लेते हैं, कि ये वस्त्र जो दिए हुए हैं 10%, ये यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेंटर पॉइंट पे ये जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो यहां पे जब हम बात करें 10% की वस्त्रों को लेकर, कि वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो वस्त्र हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम बात करें, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा या एकांकी नियम पढ़ा होगा। देखो आप यही तो बात करते हो कि अगर 100 उसका टोटल खर्चा है तो उसके पास कितना है वस्त्रों पे खर्च, 10। आपने कहा कि अगर 1 है तो कितना है बेटा, 10/1 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10/100 खर्च करेगा किस पे, वस्त्रों पे। अब अगर उसके पास डिग्री में बात करनी है तो डिग्री के लिए कितना आता है टोटल, यहां पे इस सेंटर पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसी 360 डिग्री अगर वो 360 रुपए खर्च कर रहा है तो बट्टे 100 गुणा 360, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 36 डिग्री। तो ये जो वस्त्र है ये हमारे यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, आपने कहा 36 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। क्लियर है यहां तक, कि यहां पे जब भी वो डिग्री का पूछा जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो आप किस प्रकार निकालोगे। ऐसे ही अगर और किसी का पूछता तो हम उसको इसी प्रकार कैलकुलेट करते। बढ़े आगे, चलो। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी, विच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, कि जो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है वो किस पे हो रहा है। तो यहां देखो आप कि जिस पे सबसे ज्यादा परसेंटेज, कि अगर वो पूछा जाए सर्वाधिक खर्च, तो एक तो आप चेक कर लो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां है या डिग्री कहां पे दी हुई, वही हमारा सबसे ज्यादा खर्च वाली वस्तु हो जाएगी, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर वाली। तो देखो यहां पे आपको भोजन दिख रहा है 23%, इससे ज्यादा कोई परसेंटेज थोड़ी है। तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पे कर रहा है, वो भोजन पे कर रहा है। क्लियर है बात, चले आगे। देखो अब बात कर रहा है कि 46,000 रुपए कुल खर्चा था, तो परिवार की बचत कितने रुपए थी, बचत कितनी है उसके पास, 15%। तो इसी 46,000 का 15% निकाल दो, कि 46,000 का
15% निकालना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4600 और 2300 गुणेत्तर 100 कितना आ गया, गुणेत्तर 100। तो बचत कितनी आ गई बेटा उसके पास, 6900 रुपए उसकी क्या थी, बचत थी। कि वो डायरेक्ट बात कर रहा है कि एक तरीके से परसेंटेज निकाल के दे दो मेरे को। चले आगे, चलो। बात कर रहा है कि 18,000 रुपए मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वर्ता रेख में दिया हुआ है। वर्ता रेख का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दें। कि यहां पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो मासिक बजट, किसी भी व्यक्ति का मासिक बजट की वो कितना कितना क्या खर्च कर रहा है अपनी सैलरी का, सैलरी कितनी है उसकी 18,000 रुपए। इस 18,000 रुपए में से वो कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी के ऊपर आगे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर और किराए पर। अब देखो हमें बात करनी है एक तो शिक्षा की और एक बात करनी है किराए की। इससे पहले वाले सवालों में हमने देखा कि यहां पे जो वैल्यूज थी वो परसेंटेज में थी। इस बार जो वैल्यूज हैं वो किस में है, डिग्री में है। तो जिस प्रकार हम परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज से वैल्यू निकालते थे, उसी प्रकार डिग्री को लेकर वैल्यू निकालेंगे। वहां पे हम टोटल जो ले रहे थे वो 100% था। कि यहां पे इन सब का जो टोटल आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे वो कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। जबकि यहां पे कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे आप देखोगे तो 360 आ रहा है टोटल। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ आप देखो तो कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो आपने कहा कि शिक्षा और किराए की बात करनी है कि किराया जो है, किराए के रेस्पेक्ट में शिक्षा कितना कम है। तो आपने कहा यहां कितना कम है, 5 डिग्री कम है। कि भाई शिक्षा जो है वो 65 है। आपने कहा किराया, किराया कितना है, 70 डिग्री कम है। कितना कम है, आपने कहा 5 डिग्री कम है। देखो ये 5 डिग्री कब कम होगा, कि जब टोटल इनका कितना है, 360 डिग्री। आपने क्या कहा कि जब 360 टोटल है, जब 360 टोटल है तो कितना कम है, आपने कहा 5 यूनिट ले लो चाहे 5 ले लो। आपने कहा 360 अगर टोटल है तो कितना कम है, 5 कम है। अगर इनका सम या इनका टोटल 1 होता तो यहां पे कितना कम होता, 5/360 कम होता कि नहीं होता। अब उसने कहा कि यहां पे इन सब का टोटल कितना है, तो देखो इसने पहले ही लिख दिया है कि 18,000 टोटल है इनका। तो यहां पे अगर टोटल 18,000 है, टोटल कितना है, 18,000 है, तो आपने कहा कितना कम होगा, तो 360, 5/360 गुणा 18,000। 0 से 0 गया, 36 को इससे काटा तो 50। कितना कम आ रहा है, 250 कम आ रहा है। तो कितना कम है शिक्षा का खर्च किराए से, आपने कहा 250 रुपए खर्च कम है। 250 रुपए कम खर्चा कर रहा है शिक्षा पे। आई बात समझ में कि यहां पे हमें जो डाटा दिया हुआ है डिग्री का, एक तरीके से हमें परसेंटेज मान लो, लेकिन यहां पे टोटल कितना मानना है, वहां पे 100 मानते थे, यहां पे 360 मानना है। चलें आगे। देखो यहां पे एक बात और कर लेते हैं।
आपसे कहा गया कि जो टोटल है वो कितना है, 18,000 टोटल है, जबकि यहां इन सब का टोटल कितना आ रहा है, इन सब का टोटल आ रहा है 360। आपने कहा इस 360 की वैल्यू कितनी है, 18,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आपने 18,000 बट्टे 360 किया, कितना आ गया, 50। तो एक यूनिट की वैल्यू 50 आ रही है, आपने देखा, या एक डिग्री की वैल्यू मान लो चाहे, एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। यहां कितना कम है, 5 डिग्री कम है, तो 5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। सबकी अगर वैल्यू पूछता तो हम सबको 50-50 से मल्टीप्लाई कर देते, 50 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो तो सबकी वैल्यू आपके पास इंडिविजुअल आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। आगे हमने बात की कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। देखो अभी हमने बात की थी कि 1 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50। 1 डिग्री का क्या सेंस है कि 50 रुपए, कि वो अगर 1 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके 50 रुपए लग जाएंगे। ये ध्यान रख लेना कि उसने अगर 1 डिग्री इधर उधर से हुआ तो उसके 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। तो यहां बात कर रहा है विविध की, फिर बात कर रहा है किराए की। किराया कहां है, यहां पे। तो देखो कितना अधिक है, आपने कहा 30 अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। 1 डिग्री की वैल्यू अगर 50 है तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपए। क्लियर है बात, परसेंटेज में पूछा है। ये कितना, अगर रुपए की बात करता तो 1500 रुपए अधिक आ जाता। डन है। हमसे यहां कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा गया, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभी हमने बात की जब भी प्रतिशत या अनुपात पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इन्हीं वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट कर लो। तो देखो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, आपने कहा 30 अधिक है। किससे अधिक है या किसके रेस्पेक्ट में बात कर रही है, आपने कहा विविध उद्देश्यों से बात की गई। कि किससे बात की गई, विविध उद्देश्यों को लेकर इसकी बात की गई। तो विविध उद्देश्य कहां, नीचे। परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। आप अगर इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0 गया, तो 3/4 कितना होता है हमारे पास, 70%। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 75% एक्स्ट्रा आ रहा है। आई बात समझ में। अगर पैसों का पूछता तो अभी हमने बात की थी कि 1500 रुपए एक्स्ट्रा है, कि 1500 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। आई बात समझ में है कि यहां पे आपको ये नहीं करना है कि आप इसको कैलकुलेट करो कि ये 2000 आ रहा है, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना 3500 रुपए अधिक आ रहा है, फिर आप लिखोगे कि 1500 रुपए एक्स्ट्रा है, कितने से, आपने कहा 2000 से गुणा 100। आपको डायरेक्ट जो वैल्यू दी हुई है उन्हीं को लेकर बात कर ली है, हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। चले आगे, चलो। विविध पर मासिक व्यय रुपयों में है। अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया, कितना है, 2000 रुपए है। अभी आपने बात की कि 1 डिग्री की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी, 50 आ रही है। तो 40 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। चले आगे। भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में। अब क्या पूछा गया कि भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, भोजन पे कितना व्यय कर रहा है। तो 105 है, 105 को आपने क्या, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई, 50। तो इसको किससे, 50 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 5250। तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 5250। आगे क्या पूछा गया कि मासिक बचत शिक्षा पर व्यय से कितनी अधिक है। देखो क्या पूछ रहा है कि जो मासिक बचत है,
मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय, देखो एक तो बचत कितनी उसकी 80 डिग्री, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है 65%। तो आपसे पूछा गया कि कितना अधिक है, आपने कहा कि यहां पे कितना अधिक आ रहा है बेटा 15 डिग्री अधिक आ रहा है। 1 डिग्री की वैल्यू आपने बताई 50, तो 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 रुपए। तो कितना अधिक खर्च कर रहा है, कितना अधिक सेविंग कर रहा है वो 750 रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एजुकेशन। क्लियर है बात? बस थोड़ी सी आपको यहां जब भी ग्राफ की बात की जाएंगी तब हम कैलकुलेशन जो होती है हमारी उनको थोड़ा सा स्पीडली करना है, कि कैलकुलेशन बढ़ानी है, हमें जल्दी से जल्दी करनी है। ठीक है, देखो यहां पे दिया गया है कि पाई चार्ट है वो किसी गांव में भूमि के वितरण को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर दीजिए। क्या बात कर रहा है कि ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग कोण दिए हुए हैं और अलग अलग जो कलर दिया हुआ है उस कलर के अनुसार ये बात की गई कि ये जो कलर है ये बसी हुई भूमि, बसी हुई भूमि की बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये सड़क की बात कर रहा है कि सड़क निर्माण में इतनी गई। फिर बात कर रहा है कृषि भूमि की, तो ये कृषि भूमि की बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है तर भूमि, तो ये तर भूमि की बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है बंजर की, तो ये क्या बात कर रहा है बंजर की बात कर रहा है। यहाँ पे आई बात समझ में कि यहाँ पे जो कलर दिए हुए हैं उसने ये कलर बता दिए और ये बता दिया कि कौन कौन सी जो चीज है वो किस किस को निरूपित कर रही है। डिग्री दे दी सबके अलग अलग। अब हमसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने क्या कि सड़क के उपयोग में आई गई भूमि कितनी है। 1 से 4 तक दी, सड़क के उपयोग में कितनी भूमि आई है, प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत आई। तो देखो सड़क, सड़क को कौन सा ये कलर है तो कितना 20, सड़क पे कितनी भूमि आई आपने कहा 20 डिग्री आई। किसमें से आई आपने कहा टोटल कितनी थी भूमि, आपने कहा 360 डिग्री टोटल थी। इस 360 डिग्री में से 20 डिग्री भूमि सड़क निर्माण में आ रही है। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज आ गया। आप देखो इसको अगर इससे कट करेंगे तो 18, 18 को इधर 2 से कट कर लेते हैं, चलो 50 और 9, तो 5 सही 5/9% भूमि जो है वो आपकी क्या सड़कों के बसी हुई भूमि का, टोटल भूमि नहीं बसी हुई भूमि का पूछा है। देखो ये तो क्या है सड़क निर्माण वाली, बसी हुई भूमि कहाँ है हमारी ये रही 60। तो आपने कहा कितना प्रतिशत है तो हमने 20/60 किया कि भाई सड़क का पूछा गया कि ये जो सड़क है सड़क इस बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है बसी हुई भूमि, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है कि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल कितना है 60 है, इसके रेस्पेक्ट में सड़क कितनी है 20 गुणा 100 कितना आ गया 3। तो 1/3 आपको पता ही होगा 33 सही 1/3%। तो सड़क निर्माण में जो भूमि है वो इस बसी हुई आबादी क्षेत्र का कितना है 1/3% या 33 सही 1/3। चले आगे, चलो आगे बात की गई कि 7200 एकड़ जो गांव का क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है 7200 है कि टोटल 7200 है। पूछा गया है कि तर भूमि कितनी है, तर भूमि कितनी है, 70 डिग्री की वैल्यू पूछी है और हमें ये जो टोटल वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है इन सब का योग।
तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर वो बात कर रहा है सेंटर पॉइंट की, तो सेंटर पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? आपने कहा 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसी 360 डिग्री एंगल की बात करें तो कितनी है? 7200। तो एक यूनिट की वैल्यू या एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 20। एक डिग्री की बात करेगा तो कितनी आ रही है? 20। एक डिग्री जो है वो किसके बराबर है? 20 एकड़ के बराबर है। 360 डिग्री है वो 7200 एकड़ के बराबर है, तो एक डिग्री किसके बराबर होगी? 20 एकड़ के बराबर होगी। पूछा गया तरभूमि, तो 70 डिग्री पूछी है कि 70 डिग्री किसके इक्वल आएगी? तो 70 डिग्री पूछा गया है, तो 70 गुणा 20 कितने हो जाएगा? 1400 एकड़। इतनी एकड़ जो भूमि है वो तरभूमि है, तालाब है एक तरीके से। तर का क्या मतलब होता है? गीली भूमि, आर्द्र भूमि। तो यहाँ पे जब भी बात की जाए आपसे, तो डाटा को आपको जैसे डिग्री से एक्चुअल वैल्यू लाना है, या डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना है, या किन्हीं दो मदों या दो वस्तुओं के बीच में अनुपात निकालने का बोलेगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया? प्रतिशत पूछा है, तो कृषि कहाँ पे है? ये रही, ये जो है ये हमारी क्या है? कृषि भूमि है। 90 डिग्री यूज किया है उसने। कितना डिग्री यूज की? बोला 90 डिग्री यूज की। किस में से यूज की है 90 डिग्री? आपने कहा 360 में से यूज की है। आपने बोला कि परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ कट करूंगा तो यहाँ 4 4 को इससे कट किया तो 25। तो कृषि के लिए कितने प्रतिशत? 25% भूमि जो है वो हमारी कृषि में यूज हुई है, खेती बाड़ी के लिए यूज हुई है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात कर रहा है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात है। देखो, बंजर भूमि का और कृषि भूमि का अनुपात पूछ रहा है। तो बंजर भूमि कौन सी है? ये है। कृषि भूमि कौन सी है? ये है। इन दोनों का आपसे अनुपात पूछा है कि इन दोनों का अनुपात कितना है। तो आपने कहा बंजर और कृषि 120 और 90, दोनों को सोल्व किया तो ये 4 और ये 3। कितना अनुपात आ रहा है आपके पास? 4:3। तो यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्चुअल वैल्यू निकालो। जब भी अनुपात या प्रतिशत की बात करेगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती कि आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।